अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन को, जो कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप फर्स्ट ईयर में ना हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपने उस फर्स्ट ईयर में उन मॉलिक्यूल के बारे में भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी जो इनऑर्गेनिक हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हमने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन करेंगे। मेन चीज़ ना 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 4 चीज़ें आपने करनी है। डेफिनेशन लिखनी होती है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी होती है, इसके अलावा उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, और उसमें थ्योरी 1 नंबर की लिखनी है। तो डिवीजन इस तरह की होती है, आपने इन बातों को ना फिक्स तरतीब के साथ बता देना है। तो हमारे पास क्या है हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो डेफिनेशन हम करें। हाइब्रिडाइजेशन ये है द प्रोसेस इन विच, नोट करते जाएं साथ साथ, द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अब इनकी शेप जो है ना मुख्तलिफ होगी, डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। ठीक है, इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, टकराते हैं एक दूसरे के साथ, कोलाइजन करते हैं, ओवरलैप एंड फॉर्म्स दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, forms the equal hybridized orbitals। हाइब्रिड बोलते हैं दोगले को, यानी इनके मिलने से जो नई चीज़ बन रही है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओवरलैप एंड फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, यानी जो नए ऑर्बिटल बनेंगे ना उनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है इसकी। तो अगर सवाल पूछा जाता है ना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखें उसकी, द प्रोसेस in which different orbitals overlap and forms the equal amount of hybridized orbitals having same shape and energy is called hybridization। असल में होता यह है, देखो ऑर्बिटल पहले तो है क्या, आप इस बात को समझे। हमारे पास ना एक ये है शेल, न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, चलें ज़्यादा आगे नहीं जाते, ये एक और शेल आ गया। अब एटम के अंदर शेल है, शेल को अगर हम गौर से देखें ना, मिसाल के तौर पर पहला शेल है, इसके अंदर एक सब शेल होगा, एक ही लाइन और नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं सब शेल, ये हो जाएगा एस। अब इस सब शेल को मज़ीद आगे देखें तो फिर ऑर्बिटल मिलता है हमें, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है 1s वाला। उसके बाद ये देखो, ये शेल है, इस शेल का नाम है के, इसके अंदर सब शेल कौन सा है, एस, और इसके अंदर ऑर्बिटल कौन सा है, 1s ऑर्बिटल। ऑर्बिटल छोटा है, शेल बड़ा है। देखो ऑर्बिटल सबसे छोटा, फिर सब शेल, फिर शेल। शेल सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अंदर शेल के अंदर सब शेल होता है, फिर ऑर्बिटल होता है। शेल आता है सबसे पहले, शेल के बाद क्या आता है, शेल से छोटी चीज़ सब शेल, और सब शेल से छोटी चीज़ क्या है, ऑर्बिटल। समझ आ गई? तो शेल के अंदर सब शेल होता है, ऑर्बिटल भी होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, आप देखो दूसरा शेल है जी एल, इसके अंदर ज़रा हम इसको जब वाजे करके देखते हैं ना, तो इसके अंदर 2 लाइनें नज़र आती हैं। इसका मतलब ये है कि इसके सब शेल कितने, 2, एस और पी। और इसी को फिर मज़ीद देखें तो फिर हमें 4 ऑर्बिटल नज़र आते हैं। देखो 1 2 3 4, एक इसके अंदर एस का है और 3 पी के हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। इसलिए तो हम कहते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखना।
एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों, पहले शेल में देखो एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। तीसरे शेल के अंदर ना 9 ऑर्बिटल होते हैं, और जब 9 ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 को 2 से ज़रब दो ना, कितना बनता है 18। तो जाहिर है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। तो ये डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स तो काफ़ी हैं, लेकिन आपकी बुक में ना सिर्फ 3 ही डिस्कस की हुई हैं। हम उन तीनों को ही पढ़ेंगे सिर्फ। कौन कौन सी हैं हाइब्रिडाइजेशन जी, हमारे पास है जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसकी ना गलती करते हैं, पी बड़े साइज़ का डाल देते हैं बोल्ड करके, ये नहीं आता, पी छोटा ही होगा, ठीक है, एस भी छोटा होता है। और ये 3 को ऊपर लिखना है, अक्सर बच्चे यहाँ 3 नीचे लिख देते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बारी बारी ना इनको हमने लेक्चर्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन को। हम इसको पहले डिस्कस करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से जाहिर है ऑर्बिटल मिलेंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे, एक s का ऑर्बिटल मिलेगा और 3 p के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ये टकराएंगे, टकरा के नए ऑर्बिटल बनाएंगे, और उन ऑर्बिटल को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द प्रोसेस इन विच 1s and 3p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, टकराएंगे, एंड फॉर्म्स, और बनाते हैं 3sp3 ये 4 फॉर्म्स the 4 sp3 hybridized orbital, forms the 4 sp3 hybridized ऑर्बिटल। याद रखना, जितने ऑर्बिटल मिलेंगे ना उतने ही बनेंगे। एक s का मिल रहा है, 3 p के मिल रहे हैं ऑर्बिटल, तो कितने बनेंगे टोटल, 4 हो गए ना ऑर्बिटल, एक s और 3 p। जब ये तीनों टकरा के ऑर्बिटल नए बनाएंगे वो भी 4 ही होंगे, जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही बनते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंड फॉर्म दी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड, और उनकी एनर्जी और जी यहाँ पर फॉर्म्स दी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसके अंदर ना जो ऑर्बिटल मिलते हैं उनकी एनर्जी और जो शेप है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो नए बनते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है। और चलो देखो मैं आपको ना डायग्राम यहाँ पर बताता हूँ। हमारे पास है जी एक एस का, ये एक एस का मिल गया, ठीक है, 3 पी के तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, और पी की जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है, ठीक है। एक होता पी एक्स यानी अलोंग एक्स एक्सिस, पी एक्स ये एस वाला है पी एक्स, उसके बाद पी वाई अलोंग वाई एक्सिस, और पी जी पी ऑर्बिटल है लेकिन अलोंग दी जी एक्सिस है। ये मिलेंगे आपस में, ओवरलैप करेंगे, और कितने ऑर्बिटल बनाएंगे 4। देखो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर इसकी शेप क्या है, स्फेरिकल डंबल शेप, मुख्तलिफ शेप रख रहे हैं, लेकिन जब मिलकर नए बने तो फिर ये देखो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। चारों की शेप देखो सेम है, एनर्जी भी बराबर होगी। अब इनको मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, इकट्ठा ये इकट्ठे जुड़ जाते हैं। देखो कुछ इस तरह की शक्ल बनाएंगे हमारे पास, ये 1
एक यहाँ पर आ गया ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरा जी ये आ गया, तीसरा और ये चौथा। समझ आई बात? अब इस शेप को क्या बोलते हैं? इसको टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। एक बात याद रख लेना, और वो क्या बात याद रखनी है आपने कि एवरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने ना 4, इसमें हर एक ऑर्बिटल जो है ना उसके अंदर 25% s करेक्टर है और 75% p करेक्टर है। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल बना है, 4 ऑर्बिटल बने हैं ना, हर एक ऑर्बिटल में जो s ऑर्बिटल मिला हुआ है वो 25% मिला हुआ है और p ऑर्बिटल 75% मिले हुए हैं। तो यहाँ पर यही जुमला लिख रहा हूँ, एवरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल have 25% s character and 75% p character। बात समझ आ गई जी? ये कुछ डेफिनेशन में चीज़ हो गई है, इसकी शेप बना दी हमने और उसके बारे में डेफिनेशन लिख दी है। अब हम ना कुछ एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। हम एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। मीथेन के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट है ना CH4, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन की हम जो बात करते हैं ना वो सेंट्रल एलिमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है? कौन सा है? कार्बन। कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है। तो इन CH4 कार्बन इज सेंट्रल एलिमेंट, ये बुनियादी एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो CH4 है इसमें कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है और कार्बन ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इज, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखें, एटॉमिक नंबर बोलते हैं प्रोटॉन की तादाद को, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर। तो 6 एटॉमिक नंबर है, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 2px 2py 2pz। अब आप देखो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, कितने हो गए? 2 और 2 4 और 2 पूरे हो गए। तो मैं इनको भी ऐसे ही बना देता हूँ, ये इस तरह से। अब होगा क्या कि ये तो है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है। तो जाहिर है s पहले आता है, तो इलेक्ट्रॉन अभी न्यूक्लियस के करीब है। जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट्स में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। मैं इस इलेक्ट्रॉन को बना रहा हूँ इस p के अंदर, इस z के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट। मैंने 3 स्टेट लिखनी होती हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो यहाँ पर देखो कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz। इस स्टेट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोल रहा हूँ? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई एक्साइटेड स्टेट हमारे पास। उसके बाद आप देखो, इसी से थोड़ा इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ये है एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो ऑर्बिटल हैं देखो, ये वाले, ये 2s 2px 2py 2pz, ये 4 ऑर्बिटल है और चारों के चारों हाफ फील्ड है। याद रखना, जो हाफ फील्ड हो ना ऑर्बिटल, वो ओवरलैप करते हैं, वो आपस में टकराते हैं। अब ये कार्बन के जो ऑर्बिटल हैं आपस में टकराएंगे, टकरा के 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे और वो 4 जो नए ऑर्बिटल होंगे उनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ये वही सेम क्राइटेरिया, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2, ये अब ये 2s वाले की जगह मैं लिखूंगा sp3। ये नया ऑर्बिटल बन चुका है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, sp3 और इसी तरह sp3।
तो ये 4 नए हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर 4 नए ऑर्बिटल बन गए हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो ये 3 स्टेट्स मैंने लिख दिए हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। समझ आ गई भाई बात? ये हमारे पास 3 स्टेट। एक नंबर इनका होता है भाई, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होती है, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी एक नंबर होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद अब आपने क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद ना, अब जो हमारे पास वो कार्बन है, यही वाला कार्बन देखो, CH4 के अंदर जो कार्बन है वो सेंट्रल एलिमेंट है। अब वो जो कार्बन है, ये वाला सेंट्रल एलिमेंट कार्बन, सेंट्रल एलिमेंट कार्बन, इसके अंदर इस कार्बन की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की बन गई है। समझ आ गई बात? मैं इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरह से, अब देखो ये जो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, सेंट्रल एलिमेंट कार्बन उसने इस तरह की शक्ल इख्तियार कर ली है। सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, 4 हाइड्रोजन भी तो हैं, तो मैं अब लिखूंगा देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम, देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इन CH4, CH4 के अंदर 4 हाइड्रोजन के एटम हैं एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रेशन ऑफ H एटम इज वो है, हाइड्रोजन के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम है, हर एक की हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन 1s1, ये जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसका जो एक s ऑर्बिटल है ना, वो बाकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से टकराएगा, ठीक है। दी 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करता है, ओवरलैप विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ किसके भला, ऑफ कार्बन के जो ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन चुके हैं ना कार्बन के CH4 के अंदर, कार्बन इन CH4, उसके साथ क्या करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा एंड फॉर्म और बनाएगा एंड फॉर्म्स दी 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड की 2 टाइप होती हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वो तब बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो। हेड टू हेड ओवरलैपिंग देखो, ये दो ऑर्बिटल आपस में आके टकरा रहे हैं ऐसे, अगर इस तरह से टकराएंगे ना तो फिर पाई बॉन्ड बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो होगा क्या, शक्ल कुछ इस तरह की होगी, देखो ये कार्बन, इसकी टेट्राहेड्रल शेप है ये वाली, ये जी कार्बन की ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हुए 4। अब एक ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, एक ऐसे इधर आ जाएगा हाइड्रोजन का, और एक इधर, यानी 4 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे इस तरह से तरतीब के साथ। अब आप देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है कार्बन का वो sp3 है और इसका 1s, ठीक है, ये sp3 ऑर्बिटल, इसका नाम है 1s, sp3 ऑर्बिटल कार्बन का 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है जी। अब इन्होंने ओवरलैपिंग की है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है, 4 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म, 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बन रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बनते हैं ड्यू टू 1s sp3 ओवरलैपिंग, ठीक है। इस ओवरलैपिंग के तहत कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। समझ आ गई बात? बस 2-3 बातें और आपने लिख देनी है। आपने लिखना है भाई इसका बॉन्ड एंगल कितना है, इसकी शेप क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये चीज़ें। चलो जी, इसके अंदर इसका जो शेप बनी है वो कौन सी है, शेप है जी टेट्राहेड्रल। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल
वो होता है 109.5 डिग्री। अगर कोई लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर एक आ जाएगा तो फिर एंगल डिक्रीज हो जाता है रिपल्शन की वजह से, आप जानते हैं। और टोटल बॉन्ड्स 4 ही बने हैं। कितने बने? 4। और वो सारे के सारे क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड है। समझ आ गई जी। ये हमारे पास ना एक एग्जांपल के ज़रिए हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद वन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल के ज़रिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आप एक्सप्लेन करो। पहले आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, शेप के बारे में और ये चीज़ें बताएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। नोट कर लें इसे।